वेलकम टू क्लाइमेक्स क्लासेस। मैथ के नंबर सिस्टम की एक छोटी वीडियो इकाई के अंक टॉपिक पे, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें लगभग पूरा टॉपिक ये कवर हो जाएगा। देखिए ज़रा, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इकाई का अंक किसे बोलते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी है, अगर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये कोई छोटी सी अगर हमें एक संख्या दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं के सभी की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, आंसर आएगा 120। 120 में जो लास्ट वाली संख्या है, इस संख्या को हम इकाई का अंक बोलते हैं। पर अगर ये इक्वेशन अभी तो छोटी दी हुई है, 4 संख्या दी हुई है, अगर संख्या 4 से ज़्यादा हो, 8 हो, 10 हो, 50, 100, 150 कितनी भी बढ़ा सकता है। अगर संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी होती चली जाएंगी तो उनकी मल्टीप्लाई करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इकाई के अंक निकालने के लिए कई छोटे छोटे तरीके बनाए गए हैं, ताकि इकाई का अंक क्वेश्चन को देखते ही एकदम से आंसर लगाया जा सके। मात्र 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। जैसे अगर इसी को इक्वेशन को हम आगे बढ़ा दें, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, या बस 9 तक ही रहने देते हैं। इसमें अगर ऐसी कोई संख्या दे रखी है आपको मल्टीप्लाई में और पूछा गया है कि इनमें इकाई का अंक क्या है, तो बस एक ही चीज़ देखनी है कि यदि उन संख्याओं के बीच में यदि कहीं पे 5 आ गया है और 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 मिल जाए, चाहे वो 2 में मिल जाए, चाहे वो 4 में हो, चाहे 6 या 8 में, सभी के बीच में 2 का फैक्टर है, तो 5 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा। तो बाकी उसके बाद कितनी भी बड़ी संख्या होगी, पर इकाई का अंक हमेशा इसमें आंसर 0 ही आएगा। जैसे अगर हम कर रहे हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, अगर ऐसी कोई संख्या दी हुई है, इसमें 5 तो है पर 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहीं पे भी 2 नहीं है, 2 का फैक्टर भी कोई नहीं है, तो इसलिए इन संख्याओं की हमें सिंपल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पर इसमें भी बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा अभी एडवांस में। जब लास्ट में संख्या 5 होगी तो 5 से आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें लास्ट वाली डिजिट 5 के रूप में ही आएगी, इकाई का अंक 5 ही आएगा। अगर वेरीफाई करके देखना चाहते हैं तो वेरीफाई कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 पंजे 45। अब इकाई के अंक के लिए हमें केवल लास्ट वाली डिजिट से मतलब है, तो हमें पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे 45 नहीं लिखनी कि 45 का लास्ट का जो 5 है केवल वो लिखना है। ये 45 में हम 4 को स्किप कर देंगे, केवल 5 लिखेंगे। फिर 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25। इस 25 में भी हमें ये 2 नहीं लिखना, केवल 5 लिखना है। 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35, और फिर 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा 5 सत्ते 35। यानी लास्ट वाली डिजिट 5 ही रहेगी। इसलिए अगर बीच में 5 है कहीं पे भी और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 नहीं मिल रहा है, कोई भी यानी सम संख्या नहीं है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, आंसर 5 आएगा। यदि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इसको 5 बार दिया हुआ है और एक सिंगल कोई भी 5 दे दिया, तब तो आंसर इसका 0 ही हो जाएगा। बट अगर 5 नहीं है, केवल 2 के मल्टीपल्स के रूप में दे रखा है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी लास्ट में क्या आ गया आपका 32। तो 32 में जो लास्ट वाली डिजिट है, हम उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें 2। 1 2 अगर इसमें और बढ़ा दिया जाए, एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो ये जगह 32 दूनी 64 यानी 64। तो 64 में जो लास्ट वाली डिजिट है वो है 4। आंसर हो जाएगा 4, इकाई का अंक 4। बट अगर 2 की सीरीज को इसको और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 2 की पावर ये 6 बार लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 6। यदि इसको 2 की पावर 8 या 2 की पावर 10 या 2 की पावर 100 भी बोल सकता है, यानी 2 को 100 बार मल्टीप्लाई कर सकता है, तो 100 बार मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो तो जाएगा, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और ये क्वेश्चन इस टाइप के होता है इकाई के अंक वाले, इनका आंसर हम कम से कम 7 से 10 सेकंड में आंसर लगा दें, अगर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाए तब।
तो 2 की पावर अगर 100 है या इससे भी ज़्यादा है तो उसके लिए क्या हमारा लॉजिक है वो देखते हैं ज़रा। 2 के कुछ फैक्टर लिखते हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। 16 में हम केवल इकाइकांक लिख रहे हैं 6। 2 की पावर 5 32, 32 में इकाइकांक हो जाएगा 2। 2 की पावर 6 64, 64 में इकाइकांक हो जाएगा 4। 2 की पावर 7 128, 128 में इकाइकांक 8 हो जाएगा। 2 की पावर 8 256, 256 में इकाइकांक 6 हो जाएगा। 2 की पावर 9 512, 512 में इकाइकांक 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 10 1024, इसमें इकाइकांक 4 हो जाएगा। 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096 4096। तो इनमें अगर हम केवल इकाई के अंक को देखें तो इकाई का अंक किस सीक्वेंस में आ रहा है? 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब हर 4 अंक के बाद वही संख्या रिपीट हो रही है। जो आंसर 2 की पावर 1 का है वही आंसर 2 की पावर 5 का है, वही आंसर 2 की पावर 9 का है। तो अगर हमें सपोज दैट डायरेक्ट 2 की पावर 9 पूछ लिया तो 2 की पावर 9 को हम ये भी तो कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 + 4 + 1, यानी हर 4 संख्या के बाद रिपीट हो रहा है तो 4 4 वाले फैक्टर को तो छोड़ देंगे, बचेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2 की पावर जैसे 11 दिया हुआ है, अगर 2 की पावर 11 दिया हुआ है तो हम 11 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 दूनी 8, रिमाइंडर में बचेगा आपका 3। तो जो यहाँ शेष बच रहा है उसको ही 2 की पावर के रूप में बना दो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, आंसर आ जाएगा इकाइकांक 8। अब इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी संख्या हमें मिले हम उस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा उसको 2 की या 3 की या जो भी आधार पूछा गया उसकी पावर के रूप में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 की पावर 513, 2 की पावर 513 को सोल्व करेंगे तो पावर है 513, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 33 में से 32 जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी घात क्या बची? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब हो गया आंसर 2। तो इकाई का अंक आ जाएगा इस क्वेश्चन में भी 2। और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। यदि 2 की पावर 1329 7, ये कोई संख्या इतनी बड़ी संख्या करके दे रखी है। अब इतनी बड़ी संख्या को अगर हम बिना ट्रिक के करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करनी बहुत बड़ी पड़ जाएगी। 2 की पावर को इतनी बार लिखना 2 को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? 13297 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है उसका मैंने बता ही दिया लॉजिक, क्योंकि हर 4 के बाद वही संख्या रिपीट हो रही थी। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। यहाँ पे भी घात 1 ही बच रही है शेष, तो 2 की पावर 1, आंसर आ जाएगा 2। अगर इसको 7 की जगह हम 9 कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 19, और 19 में से 16 गया 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। उस स्थिति में आंसर आ जाएगा 2 का क्यूब 8। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। यदि 2 की पावर 4 से कटने वाली संख्या दे दी गई, 4 से कटने वाली, जैसे छोटा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की पावर 64,
अगर 2 की पावर 64 दे दिया गया तो क्या होगा, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, बचा 2, 4 छिंग 24। ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचेगा। तो उस स्थिति में 2 की पावर 0 हो जाएगा और आंसर हमारा, किसी की पावर 0 तो आंसर 1 होता है और ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर संख्या घात में ऐसी दी गई है जो 4 से पूरी कट रही है और पूरी कटने के बाद हम उसकी घात 0 लगा दें तो 0 आने की वजह से आंसर 1 हो जाएगा और जो कि आंसर हमारा गलत है, क्योंकि 2 की हमने किसी भी पावर में आंसर 1 नहीं आता। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये 4 को 16 बार में काट रहे थे हम, 16 चौका 64, तब जाके रिमाइंडर 0 बच रहा था। यदि हम 64 को एक कम बार में काटें, 15 चौक 60, 64 में से 60 गए, 4 बच गए, तो यहाँ 2 की पावर 4 के रूप में अगर इसे लिखें तो 2 की पावर 4 होता है 16, यानी इकाई का अंक आ जाएगा 6। ये आंसर 6 इसका सही आंसर है। अगर ये डिवाइड दोबारा करके नहीं देखनी है, बड़ी संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पावर 0 बच रही है तो 0 की जगह एक कम पावर मान लो, मतलब एक कम बार तक डिवाइड मान लो, यानी आपने 2 की पावर 4 मान लेना है। जिस भी कंडीशन में 0 बचे तो उसको पावर को 4 मान लेना है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। और ये लॉजिक केवल 2 के लिए ही नहीं था, 3, 4, 5 या कोई सी भी संख्या हो उसके लिए भी है। जैसे 5 की पावर 27, 5 की पावर 27 को हमें सोल्व करना है। 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24, बचा 3, तो 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 गुना 5 गुना 5। किसी आधार की जितनी पावर होती है उसको उतनी ही बार गुना के रूप में लिखा जाता है। तो 5 गुना 5 25, 25 पंजे 125, जिसमें कि इकाई का अंक आ जाएगा 125 में 5, तो आंसर हो जाएगा 5। जैसे RS अग्रवाल बुक का एक क्वेश्चन है, बाईस की पावर 23। पहली बात तो अगर संख्या हमें इकाई का अंक पूछा गया तो इकाई के अंक में आधार में कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे उन सभी संख्याओं को हमें लेके नहीं चलना है, केवल हमें जो इकाई के अंक वाली संख्या है केवल उसको लेके चलना है, यानी 2 की पावर 23 को लेके चलना है। उससे पहले ये 2 लिखा है या 5 लिखा है या कुछ भी लिखा है, इन सभी को छोड़ देना है। तो 2 की पावर 23 को हमें सोल्व करना है। 2 की पावर 23 को सोल्व करेंगे तो 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, हमारे पास 3 बचेगा। 2 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 8, तो आंसर आ जाएगा इकाई का अंक 8। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 13 की पावर 2003, इसमें 13 की पावर दी गई है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई के अंक का मतलब हो गया कि हमें केवल इस 3 से मतलब है, तो 3 की पावर 2003, 2003 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, ये कट गया पूरा, उसके बाद 0 3 बचा, तो रिमाइंडर के रूप में 3 आ जाएगा, यानी 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 में इकाई का अंक पूछेगा, यूनिट डिजिट पूछेगा, तो आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2137 की पावर 753, इसमें भी इकाई का अंक पूछा है, तो इसलिए 213, इन तीनों संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही इन संख्याओं को लेके चलना है, केवल 7 की पावर 753। बहुत सी संख्याओं में जो पावर है उसको भी बहुत बड़ी संख्या कर देगा, तो इसके लिए मैं आपको डिवाइड का एक रूल बताता हूँ। 4 से डिवाइड करने का रूल होता है कि लास्ट 2 अंक, जो लास्ट 2 नंबर हैं, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी।
तो हमें इसमें भी पूरी संख्याओं को लेके चलने से कोई मतलब नहीं है, केवल लास्ट की 2 डिजिट को लेके चलना है, यानी 7 की पावर 53 को लेके चलना है। जरूरी नहीं है सभी संख्याओं को डिवाइड करना है। तो 53 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। एक शेष बचा 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 का मतलब हो गया आंसर 7, तो इकाई का अंक आ गया इसमें 7। जैसे कोई संख्या दे दी 2 5 7 3 9 8 6 और इसकी पावर भी सेम है, इतनी ही दे दी 2 5 7 3 9 8 6। बहुत सी बार क्वेश्चन को इस तरीके से बहुत बड़ा करके दे देता है ताकि बच्चा देखने में ही कन्फ्यूज हो जाए कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ देगा उसको। अगर किसी ने इकाई का चैप्टर, इकाई के अंक वाला चैप्टर बहुत थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो उसको बिल्कुल पता होगा कि हमें इकाई का अंक से मतलब है, तो हमें इन सभी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। इन सबको स्किप कर दो, केवल 6 की पावर, और पावर में भी हमें 4 से डिवाइड करने के लिए केवल 2 ही लास्ट 2 अंक चाहिए, यानी 86 चाहिए। तो बाकी की जितनी संख्या उनको छोड़ सकते हैं। तो 6 की पावर 86 और 86 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचेगा 2, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा आंसर 36, यानी इकाई का अंक 6। और इसमें एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि यदि लास्ट वाली संख्या 6 है तो उसकी पावर फिर कितनी भी दे, आंसर सब में 6 ही आएगा, क्योंकि 6 के जितने भी गुणज होते हैं वो सब का आंसर लास्ट में 6 ही आता है। जैसे 6 की पावर 1 यानी 6, 6 की पावर 2 यानी 6 गुना 6 36, 6 की पावर 3 6 गुना 6 गुना 6 216, 6 की पावर 4 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 चिंग 36, 36 छिक्का 216 और 216 के 6 की 6 से गुना करेंगे तो फिर से 36 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक उसी कंडीशन में भी 6 ही आएगा। तो 6 का कोई भी पावर दे 6 के ऊपर, आंसर सब में 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक हर एक कंडीशन में 6 ही आता है। ठीक, हमारे पास 3 रूल हो गए। यदि 5 के साथ 2 आ जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। यदि केवल सिंगल 5 हो, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई 2 ना हो तो 5 आएगा आंसर। और यदि लास्ट डिजिट 6 है तो आंसर 6 ही आएगा। फिर आपको इसको सोल्व करके टाइम वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन है 7 की पावर 105, 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 26 चौका 104 होते हैं, बचेगा यहाँ पे 1, 7 की पावर 1, आंसर आ जाएगा 7। एक क्वेश्चन दिया गया है 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613। इसमें भी हमें इकाई का अंक निकालना है। तो पहले तो आप या तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अगर आपको छोटा देखने में छोटा करना है तो इसको आप 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3 ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने शुरू के 2 अंक सब में छोड़ दिए। हमें केवल लास्ट के अंक से मतलब है, क्योंकि इकाई का अंक लास्ट वाली संख्या होती है। तो 4 अट्ठे 32, 2 7 दूनी 14, 4 आ गया, और 4 तिया 12, 12 में भी इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका इकाई का अंक आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया 56 27 की पावर 153 गुना 671 की पावर 72। इसको हमें कैसे सोल्व करना है? पहली बात तो 5627 में से इन 3 अंकों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। 7 की पावर 153 में भी हमें 100 को हटा देंगे, उसको 53 लिखेंगे केवल, गुना यहाँ पे बचा 1 की पावर 72। यदि लास्ट वाली संख्या 1 है तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे
मतलब एक की कितनी भी पावर लेंगे तो आंसर एक ही आएगा। एक की पावर एक भी एक ही होता है, एक की पावर दो एक ही होता है, एक की पावर तीन भी एक होता है, क्योंकि एक की हम एक से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आंसर सब में सब कंडीशन में एक ही आएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा 7 की पावर 53 और 7 की पावर 53 को हम सोल्व करेंगे। चार से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, एक शेष बचा तो 7 की पावर 1 बराबर 7, तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। इसमें भी क्या है, दोनों कंडीशन को सोल्व करना पड़ेगा। 7 की पावर 95 को सोल्व करेंगे तो 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15 में से 12 गया 3, यानी 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 58। 58 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ बचा 2, यानी 3 की पावर 2, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, 343 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब इस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ जाती है, अगर हम 7 की पावर 3 को केवल इकाई का अंक लिख के चलते, यानी हमें केवल इकाई का अंक दिखाई देता 3 और यहाँ पे माइनस हो जाता 9, तो 3 में से 9 को माइनस करते और आंसर आ जाता माइनस का 6, जो कि गलत हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि लास्ट वाली संख्या बड़ी आ रही है जिसको हमें माइनस करना है और पहली वाली संख्या छोटी आ रही है, तो आप उस 3 के साथ एक हासिल ले लीजिए। जैसे 3 को 3 ना रख के इसको 13 कर दीजिए, 13 में से 9 गया तो आंसर आ जाएगा 4। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 343 में से 9 घटाएंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 4, 2, सॉरी ये 3 और 3, यानी 334। यहाँ 334 आ जाएगा, तो 334 में इकाई का अंक हमारा 4 है, तो तब भी आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर पहले की संख्या हमें नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि 3 माइनस 9 बच रहा है तो 3 के साथ 1 ले लीजिए, यानी हासिल के रूप में 1 ले लीजिए, क्योंकि उससे पहले बेशक हमें लास्ट में इकाई का अंक 3 मिल रहा है, पर उससे पहले वो संख्या काफ़ी बड़ी रही होगी, क्योंकि 7 की पावर 95 है, तो उससे पहले की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी रही होगी। तो हम इसको माइनस करने के लिए 3 के साथ 1 हासिल ले लेंगे, तो 13 माइनस 9 आंसर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3694 की पावर 1793 गुना 615 की पावर 317 गुना 841 और इसकी पावर 491। इसे हम सोल्व करेंगे। इसमें भी हमें पहले की जो डिजिट है उनसे कोई मतलब नहीं है, केवल लास्ट वाली डिजिट देखनी है। 4 की पावर 1793 में से हम केवल 93 को लेंगे, गुना 5 की पावर 17 गुना 1 की पावर 91। तो 1 की पावर तो कितनी भी हो उससे तो कोई मतलब होगा ही नहीं, 1 का तो आंसर 1 ही आना है, मल्टीप्लाई 1 करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को सोल्व करना है हमें। 4 की पावर 93 को 4 से डिवाइड करेंगे, चार की पावर 23 चौका 92, केवल 1 शेष बचेगा, गुना 5 की पावर 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, इसमें भी 1 शेष बचेगा, 4 की पावर 1, 5 की पावर 1, 4 पंजे 20। मैंने बताया था पहले, अगर 5 आ जाएगा उसके साथ में कोई भी डिजिट 2 से गुना करने वाली मिल जाएगी तो आंसर 0 आ ही जाएगा। तो 20 की गुना 1 से करेंगे, आंसर फिर भी 20 आएगा, यानी इकाई का अंक इस कंडीशन में हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 61 गुना 3 की पावर 43
गुना 3 की पावर 10। अगर तीनों आधार सेम दे रखे हैं तो या तो पहले तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 3 की पावर, इनको ऐड करेंगे तो 60 और 40 100 और 10 110, 4 114। आधार सेम होने पे अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो उनकी जो घात हैं वो जुड़ जाएंगी, और घात जुड़ जाएंगी तो अब बचा 3 की पावर 114। 114 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, यहाँ बचा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन इस तरीके से है, 3 की पावर 61 गुना 6 की पावर 43 गुना 7 की पावर 82। इस कंडीशन में क्या करना है, 3 की पावर 61 को हम 61 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, 3 की पावर 1 बचेगा, गुना 6 की पावर 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 चौक 40, यहाँ बचेगा 6 की पावर 3, गुना 7 की पावर 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौक 80, 7 की पावर 2 बच जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 6 की पावर 3 है तो इसको 3 बार में लिख सकते हैं, 6 गुना 6 गुना 6। पर 6 की कितनी भी पावर हो आंसर तब भी 6 ही आना है, तो इसको नहीं भी सोल्व करोगे तो भी चलेगा। 7 की पावर 2 का मतलब हो गया 7 गुना 7। इन तीनों का तो मल्टीप्लाई करके हो गया 6 आएगा इकाई का। 6 थी 18, 8 आ गया। 18 में से क्योंकि हमें इकाई का अंक लेना है, 8 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56, इकाई का अंक 6, और 6 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 सत्ते 42, 42 में इकाई का अंक आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। ये सबसे छोटा और सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक का। यहाँ पे हमें इसमें क्या लेना है, 7 की पावर 1999 में हमें आगे के 19 से कोई मतलब नहीं है, केवल 99 को लेंगे, प्लस 1 की पावर 99 माइनस 7 की पावर 99। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों सेम है। यहाँ प्लस की 7 की पावर 99 है या माइनस की 7 की पावर 99, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व करने के बाद भी करोगे तब भी वही बात आएगी, तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। बचेगा 1 की पावर 99 और 1 की पावर 99 का मतलब हो जाएगा 1, क्योंकि 1 की हम किसी भी संख्या से मतलब 1 की हम कितनी भी बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आएगा। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।